नमस्कार। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता माधवराव का नाम सारा मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। जिस तरह से ग्वालियर इलाके में उनकी बेकदरी हो रही है, उससे लगता नहीं कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में साधारण परिस्थितियों में चुनाव जीत पाएंगे। जहां उनके नाम से मध्य प्रदेश में करीब 35-36 कांग्रेसियों को टिकट मिलती थी, प्रदेश भाजपा 22 भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो 22 बिके हुए कांग्रेसी एमएलए गए थे, उनमें से सिर्फ 15 बीजेपी के टिकट पर जीत पाए थे। इन 15 में से भी करीब 1 दर्जन चुनाव हार सकते हैं। तो जहां तक प्रदेश बीजेपी का संबंध है, वो सिंधिया को एक पिटा हुआ मोहरा मानती है। यहां तक भी ठीक था, लेकिन बीजेपी सांसद केपी यादव सिंधिया को मूर्ख बता रहे हैं, जबकि एक दूसरे बीजेपी विधायक का मानना है कि सिंधिया नामर्द है। वही ज्योतिराज सिंधिया जो नामक जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। इन दोनों पर भी बीजेपी नेतृत्व ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे लगता है कि इससे वो इत्तेफाक रखता है बीजेपी नेतृत्व। सिंधिया भी दिन भर हाथ जोड़े शिवराज सिंह चौहान के आगे विनय की मुद्रा में दिखाई देते हैं। हर पब्लिक भाषण में शिवराज के काम की प्रशंसा करनी पड़ती है, जबकि वह भी जानते हैं कि शिवराज का बस चले तो उन्हें वाघा बॉर्डर पर छोड़कर आएंगे। सिंधिया और उनके समर्थक वह दिन याद कर करके फूट फूट कर रोने लगते हैं, जब कांग्रेस में वह हर जगह, जो सिंधिया महाराज हैं, हर जगह शेर की तरह एंट्री लेते थे, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करते थे। सीएम और प्रदेश के कांग्रेसी घंटों तक उनका इंतजार करते थे। अब उनका नाम सुनते ही महफिल उठ जाती है। कहने के लिए तो वह केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनका सम्मान करने के बजाय पुराने भाजपाई उनका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते हैं। उनके किसी भी समर्थक को या उन्हें खुद बीजेपी के किसी भी प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता है, प्रदेश के प्रोग्राम में। उधर कांग्रेसियों का कहना है कि हम बिका हुआ माल वापस नहीं लेंगे। उनके कांग्रेस वापसी के हर दरवाजे पर दिग्विजय सिंह ने पहरा बैठा रखा है। जिन कमलनाथ की वजह से सिंधिया को कांग्रेस में कोफ्त हो रही थी, वो अब भी प्रदेश कांग्रेस पर हावी हैं। सिंधिया पता नहीं किस ईडी आईटी के बचाव के दबाव में बीजेपी में शामिल हुए थे, ये वही जानते हैं। लेकिन उनकी लगातार बेइज्जती से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रूह को जरूर सुकून मिल रहा होगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।